बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले यहाँ खबर दें कसूर से, जहाँ कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में खवातीन वकला के लिए एक नए और बावकर बाब का आगाज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लेडीज बार रूम और ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। नई सहूलतों ने खवातीन वकला के चेहरों पर खुशी बिखेर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगी ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी मजीद आगाह कीजिएगा सज्जाद। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर बार में। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आज जो है कसूर बार में ख़वातीन बार का और ई लाइब्रेरी का जो इफ्तिताह है वो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है जस्टिस आलिया नीलम ने जो ना यहाँ पर इफ्तिताह किया, जिसमें जो जिसके साथ जो है वो कायम काम जो है गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान भी साथ मौजूद थे। और यहाँ पर जो है लाइब्रेरी का वो जो ख़वातीन बार का इफ्तिताह किया गया और जहाँ ई लाइब्रेरी का भी जो है ना इफ्तिताह किया गया। हमारे से इसमें ख़वातीन जो वकला वो मौजूद है, उनसे बात इस हवाले से। जी बताइएगा क्या कहेंगे आज के इफ्तिताह के हवाले से? जी, आज की इफ्तिताह के हवाले से मैं कहूँगी कि ये मौजूदा कैबिनेट का और मैडम आलिया नीलम का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। यहाँ कसूर की वार में लेडीज़ को सिटिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी। एक छोटा सा बुसीदा सा हमारा लेडीज़ बार रूम था, जिसमें ख़वातीन हमेशा प्रॉब्लम में रहती कि भाई हम यहाँ सिटिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन आज उन्होंने एक लेटेस्ट और बिल्कुल जदीद जो है लेडीज़ बार रूम दे के लेडीज़ को ये सिटिंग प्रोवाइड की है। और ई लाइब्रेरी उन्होंने हमें दे के एक क्लिक पे सारा नॉलेज किसी भी फीमेल लॉयर को प्रोवाइड किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें हमारी लाइब्रेरी भी बनी और हमें लेडीज़ बार रूम भी दिया गया। जी जैसे आपने यहाँ पर ख़वातीन वकला की बात सुनी, उनका यही कहना है कि कसूर में जो है पहली बार जो है ना ख़वातीन बार का जो है यहाँ पर इफ्तिताह किया गया और ई लाइब्रेरी का भी जो ना यहाँ पर इफ्तिताह किया, जिससे जो ख़वातीन वकला है उसको काफ़ी जो है ना फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी कुछ वो सीख सकेंगी। जी आगे बढ़ते हुए खबर दें वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर रद्दअमल देते हुए इसे उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और अमन व सलामती की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। अस्मा बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। इन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया है। अस्मा बुखारी ने इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद भी पेश की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें एक्सल लोड पॉलिसी, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों को दरपेश मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के जायज़ मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएंगे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमत से ताउन करना होगा। इन्होंने कहा कि एक भी ओवरलोडेड गाड़ी और मोटरवे पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और एक्सल लोड पॉलिसी पर आज ही से अमल दरामद होगा। अब्दुल अलीम खान ने ऐलान किया है कि मोटरवे पुलिस को एक माह में करप्शन फ्री किया जाएगा। IG मोटरवेज यकीनी बनाएंगे कि रिश्वत और करप्शन में मुलविस कोई एहलकार बाकी न रहे। बदउनवान एहलकारों को सिर्फ बरतरफ नहीं बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएं। वफाकी वज़ीर ने मजदा एसोसिएशन और 10 व्हीलर्स के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को पीर के रोज़ इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से अपील की है कि किसी इंतहाई इकदाम से गुरेज करते हुए मुल्की मफाद को तरजीह दी जाए। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासलात, IG मोटरवेज, चारों सूबों के सेक्रेटरीज ट्रांसपोर्ट, मुतालिका अफसरान और गुड्स ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदों तंजीमों के ओहदेदारान ने शिरकत की। मौसम के हवाले से बात करें, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद वासा लाहौर को मुकम्मल अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वासा की तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने और निकासियाब के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर रखने की हिदायत जारी की हैं। DG वासा ने तमाम फील्ड टीमों को बारिश के दौरान मुतारक रहने की हिदायत करते हुए कहा कि निकासियाब के अमल की मुसलसल निगरानी की जाए। MD वासा ने बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाने और तमाम टाउन्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। वाइस चेयरमैन वासा ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन के पंप्स ऑपरेशनल रखने और स्क्रीनों की सफाई यकीनी बनाने की भी हिदायत की है।
और दूसरी जानब शहर भर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र वासा लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया। MD वासा गुफरान अहमद ने कलमा चौक अंडरपास, गार्डन टाउन वाटर टैंक, उस्मान ब्लॉक एमरजेंसी रिलीफ कैंप और उस्मान ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा करके निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। MD वासा ने डिस्पोजल स्टेशन की वर्किंग चेक की और स्क्रीनों को साफ रखने की हिदायत जारी की। वासा हुकाम के मुताबिक बिजली की बंदिश वाले तमाम इलाकों में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाया जा रहा है, जबकि शहरियों को बारिश के पानी से फौरी रिलीफ फरहामी के लिए फील्ड स्टाफ चौक चौराहों पर मुतहरिक है। MD वासा की हिदायत पर फील्ड अफसरान और अमला मुसलसल निकासियाब ऑपरेशन में मसरूफ है। नशेबी इलाकों में तमाम दस्तयाब हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए निकासियाब को मौसर बनाने की हिदायत की गई है, जबकि MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि बारिश के आखिरी कतरे की निकासी तक तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहें और शहरियों को फौरी रिलीफ की फरहामी यकीनी बनाई जाए। खबर देंगे जैकबाबाद से, जहां जिला इंतजामिया और महकमा बल्दिया की अदम तवज्जुही के बायस कदीमी शहीद अलाबख्श पार्क बरसों से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में सहूलियात के फुकदान के बायस शहरियों मुसाफरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद शहरी क्या कहते हैं, तफसील रिपोर्ट देखते हैं चैनल 5 पर नुमाइंदा अब्दुल बाकी की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद के शहीद अलाबख्श सुमरो पार्क में। ये पार्क बरसों से खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। ज़िला-ई इंतज़ामिया की गफलत के बायस इस पार्क की हालत मुकम्मल तौर बिगड़ चुकी है और कई सालों से इसकी तामीर ना होने से आने जाने वाले शहरियों और मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं शहरियों से। हमीदा हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त इस पार्क की जो रौनक थी शायद वो यादगार लम्हात थे हमारे खुद भी। अब इसकी हालत ये है कि यहाँ पे जानवर, माल मवेशियाँ और चारों तरफ दीवारें टूटी हुई हैं। छोटे थे तो इधर आते थे, बैठने की जगह भी थी और ये पार्क सही था। इधर हम वैन पे आते थे गांव से, जहाँ जाते थे तो इधर हम बैठते थे। शहरियों ने शहीद अलाबख्श सुमरो पार्क की जल्द से जल्द तामीर नौ और यहाँ पर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी, ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट एंड सोशल हाउसिंग सैयद नजमी आलम ने मीरपुर खास का दौरा करते हुए कच्ची आबादियों के मकीनों को मरहलावार 99 साल लीज और मालकाना हुकूक फराहम करने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी, ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट एंड सोशल हाउसिंग सैयद नजमी आलम ने मीरपुर खास का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम ने मीरपुर खास में महकमा कच्ची आबादी के अफसरान से इजलास में लीज के इजरा, कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन और दीगर इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग, जिसके बाद उन्होंने मेयर मीरपुर खास, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब्दुर्रऊफ गोरी और दीगर के हमरा मुख्तलिफ कच्ची आबादियों का दौरा किया और रहायशों से मुलाकात कर उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद नजमी आलम ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध भर की कच्ची आबादी को मरहलावार 99 साल लीज और मालकाना हकूक दिए जाएंगे। उनका इस मौके पर मेयर अब्दुर्रऊफ गोरी ने कहा कि मीरपुर खास की कच्ची आबादियों की निशानदही की जा चुकी है और उन्हें मरहलावार रेगुलाइज कर हजारों खानदानों को कानूनी मालकाना हकूक फराहम किए जाएंगे। सैयद नजमी आलम ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि लीज के इजरा का अमल शफाफ, तेज रफ्तार और मेरिट की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तहिक शहरियों को जल्द से जल्द कानूनी मालकाना हकूक फराहम किए जा सके। इस मौके पर सेक्रेटरी अतर हुसैन मीरानी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल जरार हुसैन, डायरेक्टर फाइनेंस मंजूर अली चांडी और रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद मूसा सुमरो, सर्वे ऑफिसर सैयद तलत रजा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़ मीरपुर खास। खबर शामिल करें तारीखी शहर पाकपतन का सदियों पुराना सकाफती वर्सा कच्चा ब्रिज आज मुतालिका महकमों की अदम तवज्जुही के बायस तबाही की दहानी पर है। ढकी के मकाम पर कच्ची मिट्टी से तामीर किए गए इस कदीम वॉच टावर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सैयद मोहम्मद अहमद शाह की रिपोर्ट देखते हैं। तारीखी शहर पाकपतन की हिफाजत और निगरानी के लिए कई सदियां कबल बुलंदोबाला वॉच टावर यानी बुर्ज तामीर किए गए थे। ऐसा ही एक बुर्ज आज भी ढक्की के मकाम पर मौजूद है। खालिस्तान कच्ची मट्टी से तैयार होने के बायस ये तारीखी विरसा कच्चा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। अगरचे वक्त और मौसम की बेरहमी ने
इस कदीम शाहकार को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। ताहम अपनी खस्ता हाली और बाकियात के साथ खड़ा ये बुर्ज आज भी तारीख के कई अदवार और अनगिनत दास्तानें अपने अंदर समोए हुए है। आके जरा ने कोई मेहरबानी करन इनका कुछ सतेबाब करन या इनू ग्रान या इनू बनान आंदे ने चले जाते हैं लेकिन हले तक कुछ भी नहीं हो रहा। मुतलका महकमों की अदम तवज्जी के बायस ये खस्ता हाल बुर्ज किसी कुदरती आफत या बारिश के नतीजे में जमीन बोस होता है तो इसके इर्द गिर्द मौजूद रिहायशी मकानात के तबाह होने और बड़े जानी और माली नुकसान का शदीद खदशा लाहिक है। खैरपुर में ओल्ड कौमी शाहरा समेत शहर की अहम सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात शहरियों के लिए मुसलसल दर्द सर बनी हुई हैं। दुकानदारों की जानिब से सामान सड़कों तक फैला देने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान से। जी इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, खैरपुर के जो मुख्तलिफ चौक चौराहे हैं, फुटपाथ है, उन पर कब्जा माफिया जो इंक्रोचमेंट है वो कर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए, मैं थोड़ा पंजाटी के इलाके में मौजूद हूँ। इस मेन ओल्ड कौमी शहरा है, इसके जो फुटपाथ है उन पर होटल कायम है। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान रोड के ऊपर लगा कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पे इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ उन पर निशानात भी लगाए ताकि जो इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसी तरह जो शहर के दूसरी सड़कें भी हैं, अगर हम बात करें खाकी से लुकमान फाटक का, तो वहाँ पर भी यही हालत है, हर तरफ इंक्रोचमेंट है। इंतजामिया जो है इन लोगों के सामने बेबस नजर आती है। ऑपरेशन तो शुरू हुए लेकिन वहाँ पर वो नाकामी तो उनको दो चार होना पड़ा। एक दो बार इंतजामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ऑपरेशन किया गया ताकि जो इंक्रोचमेंट खत्म की जाए, लेकिन वो इंक्रोचमेंट उसी तरह वापस आ जाती है, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने सारा इंतजामिया से मुतालबा किया, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन इंक्रोचमेंट को खत्म किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनकी जिंदगियां आसान हो सकें। जी खबर दे, रावलपिंडी पुलिस ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग्स और मनशियात सप्लायर्स के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 गैंग्स के 5 मुलजमान और 2 मनशियात सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 11 मसरूका मोटरसाइकिलें जबकि मसरूका रिक्शे की फरोख्त से हासिल होने वाली 65,000 रुपये की रकम भी बरामद की गई। वारिस खान पुलिस ने 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके 7 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गंजमंडी पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके 3 मसरूका मोटरसाइकिलें और रिक्शे की फरोख्त से हासिल होने वाली 65,000 रुपये की रकम बरामद की है। न्यू टाउन पुलिस ने भी गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दूसरी जानिब मनशियात सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में सिविल लाइंस पुलिस ने एक मनशियात सप्लायर को गिरफ्तार करके 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि टैक्सिला पुलिस ने भी मनशियात सप्लायर को गिरफ्तार करके 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने टाउन कमेटी कोर्ट डीजी में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और सरकारी फर्ज के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के सिलसिले में टाउन कमेटी के चेयरमैन समेत 5 मुतालिक अफसरान को तलब कर लिया। जारी नोटिस के मुताबिक टाउन कमेटी के चेयरमैन, टाउन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट को 10 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कराची में पेश होने की हिदायत की गई। जबकि मुतालिका अफसरान से 2021 से अब तक का माली रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स, बजट, तरक्याती मनसूबों, बैंक रिकॉर्ड, मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और दीगर मुतालिका दस्तावेजात भी तलब की गई हैं। नोटिस के मुताबिक शिकायत में सरकारी फर्ज में मुबैना बेज़ाब्तगियों, जाली मुलाजमीन की रिकॉर्ड, तनख्वाहों, पेंशन के मुबैना गैर कानूनी अदायगियों, हंगामी फंड्स के गलत इस्तेमाल और दीगर इंतजामी और माली बेकायदगियों के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मामले की तहकीकात सिंध इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन रूल्स 1993 के तहत की जा रही हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि झेलम प्रेस क्लब का अहम इजलास सदर महर मोहम्मद इलियास की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इजलास में सरपरस्त राजा जहांजेब खान की करारदाद पर नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी सायमा सहर ने अरकान से मुत्तफ़िक़ा एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इस मौके पर सायमा सहर ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए प्लॉट्स
بچوں کی تعلیمی فیس میں رعایت اور علاج معالجے کی سہولیات کا حصول ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ اجلاس میں پریس کلب میں نس فلٹریشن پلانٹ کو جلد آر او پلانٹ میں تبدیل کر کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ صدر مہر محمد الیاس نے اہل اور باصلاحیت صحافیوں کے لیے 7 ستمبر تک پریس کلب کے ممبرشپ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلب صحافیوں کے حقوق، وقار اور عوامی مسائل کی مؤثر ترجمانی کے لیے اپنا کردار مزید فعال رکھے گا، جبکہ اجلاس میں ڈسٹرکٹ رپورٹر چینل 5 نیوز عبدالرحمان قادری، سینئر صحافیوں، پریس کلب کے عہدیداران اور اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت ستھرا پنجاب ایجنسی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ستھرا پنجاب ایجنسی کے کانٹریکٹرز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عثمان اکرم نے اجلاس کو صفائی آپریشن اور موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے صفائی کا معیار بہتر بنانے کے ساتھ اضافی مشینری اور افرادی قوت سسٹم میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو صفائی کے حوالے سے ریلیف دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ بازاروں اور کمرشل مقامات پر ڈسٹ بن اور کنٹینرز رکھے جائیں گے، جبکہ صفائی کے معیار میں بہتری نہ لانے والے کانٹریکٹرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور ستھرا پنجاب مہم کی موثر نگرانی کے لیے متعلقہ افسران کو فیلڈ میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رشید اقبال، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اسکا سحر، ضلعی حکام اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ خبر دیں گے، آپ کو بتائیں کہ ضلع پاک پتن میں امن و امان کی صورتحال پے در پے ڈکیتیوں اور عوامی شکایات کے پیش نظر محکمہ پولیس میں بڑے فیصلے کرتے ہوئے 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے گئے، جبکہ ایک ایس ایچ او کو عہدے سے ہٹا کر پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تھانہ چک ویدی کے علاقے میں ایک ہی رات کے دوران ڈکیتی کی 3 وارداتوں کے بعد ایس ایچ او چک ویدی کو تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب عوامی شکایات پر تھانہ قلیانہ کے ایس ایچ او محمد عباس کو بھی عہدے سے ہٹا کر پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق انسپیکٹر عاشق عابد کو ایس ایچ او تھانہ چک ویدی، سب انسپیکٹر رزاق کو ایس ایچ او تھانہ قلیانہ، جبکہ انسپیکٹر فاروق حسین کو ایس ایچ او تھانہ سٹی پاک پتن، جبکہ انسپیکٹر نذیر کو ایس ایچ او تھانہ ملکہ ہانس تعینات کر دیا گیا۔ ڈی پی او پاک پتن جاوید چودھر کے مطابق تبادلہ امن و امان کی صورتحال انتظامی ضروریات اور عوامی مفاد کی مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ اوز کو جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو بہتر پولیسنگ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ آگے بڑھیں گی، خبر شامل کریں حافظ آباد سے۔ رجسٹری برانچ میں عملے کی کمی، سب رجسٹرار کی بروقت عدم دستیابی اور کمپیوٹر سسٹم کی خرابیوں کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شدید گرمی میں گھنٹوں انتظار کے باوجود کام مکمل نہ ہونے پر شہریوں، وکلاء اور پراپرٹی ڈیلرز نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ آباد رجسٹری برانچ میں روزانہ بڑی تعداد میں شہری رجسٹری کے معاملات کے لیے پہنچتے ہیں، تاہم عملے کی کمی اور سب رجسٹرار کی بروقت عدم دستیابی کے باعث صارفین کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر سسٹم کی بار بار خرابی نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا، جبکہ کئی شہری کام مکمل کرائے بغیر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ متعدد پرانی رجسٹریاں بھی تاحال مالکان کے حوالے نہ کیے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ شہریوں کے مطابق برانچ میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات بھی موجود نہیں، جس کے باعث بزرگوں اور خواتین سمیت دیگر صارفین کو شدید گرمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وکلاء اور پراپرٹی ڈیلر سے مطالبہ کیا ہے کہ رجسٹری برانچ میں عملہ بڑھایا جائے، سب رجسٹرار کی باقاعدہ حاضری یقینی بنائی جائے اور کمپیوٹر سسٹم کی خرابی فوری دور کی جائے تاکہ شہریوں کو بروقت، شفاف اور باوقار سہولیات فراہم ہو سکیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد کے ایک محنت کش مزدور کے بیٹے نے میٹرک کے سالانہ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کر لیا ہے، جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹہ خیر و مٹمل کے طالب علم علی حیدر نے 1200 میں سے 1137 نمبر حاصل کر کے تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ کے آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی ہے۔ حافظ آباد کے نواحی علاقے ٹھٹہ خیر و مٹمل سے تعلق رکھنے والی علی حیدر نے اپنی محنت، لگن اور اساتذہ کی رہنمائی سے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ تقریباً 50 کلومیٹر دور واقع دیہی علاقے کے سرکاری اسکول کے طالب علم کی شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا کہ ٹیلنٹ وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ علی حیدر کی کامیابی پر والدین، اساتذہ اور اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اہل علاقہ نے طالب علم اور اس کے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا
کہ علی حیدر کی کامیابی علاقے کے دیگر طلبہ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ اور ینگ پور 38 جی ٹی میں گھر کی چھت پر بکریوں کو چارہ ڈالنے جانے والا محنت کش بیٹا 12 سال KV بجلی کی 11 تاروں سے کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ کرنٹ لگنے سے بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق 12 سالہ شہزیب اپنی مکان کی چھت پر بکریوں کو چارہ ڈالنے گیا تھا کہ چھت کے اوپر سے گزرنے والی 11 KV بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگ گیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد شہزیب کے ورثاء اور عزیز و اقارب نے لاش اکاڑا فیصل آباد روڈ پر رکھ کر احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ لیسکو حکام نے 62 افراد کے ٹیوب ویل چلانے کے لیے 11 KV بجلی کی تاریں گھروں کے اوپر سے گزار رکھی ہیں۔ ورثاء کے مطابق تاریں ہٹانے کے لیے متعدد بار درخواستیں دی گئیں، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہو سکی اور بالآخر انہیں شہزیب کی لاش اٹھانا پڑی۔ مظاہرین نے لیسکو اور گوگیرا پولیس کے مبینہ عدم تعاون کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے شہزیب کی موت کا مقدمہ درج کرنے اور گھروں کے اوپر سے گزرنے والی بجلی کی تاریں فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، تاہم مظاہرین کا احتجاج 2 گھنٹے سے جاری رہا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے مدینہ کالونی مرزی پورہ بھورے والا میں اچار اور مربع جات تیار کرنے والے پروڈکشن یونٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 2000 کلو گرام فنگس اور حشرات زدہ اچار اور مربع جات طلب کر دیے ہیں، جبکہ فوڈ بزنس مالکان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق کارروائی DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر کی گئی۔ انسپیکشن کے دوران پروڈکشن یونٹ میں بدبودار اور فنگس زدہ اچار کیمیکل ڈرموں میں ذخیرہ کیا گیا تھا، جبکہ پروڈکشن ایریا میں انتہائی ناقص صفائی اور حشرات کی موجودگی بھی پائی گئی ہے۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق مضر صحت اچار اور مربع جات کو ڈبوں میں پیک کر کے مختلف کریانہ اسٹورز اور سپر اسٹورز پر سپلائی کیا جانا تھا۔ ٹیم نے موقع پر ہی ناقص اور مضر صحت اشیاء طلب کر دی ہیں اور مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا کہنا ہے کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ غیر معیاری اور مضر صحت خوراک کی تیاری اور فروغ کی روک تھام پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے جگنو چوک میں ملک شاپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹی دودھ فروخت کرنے پر دکان کو اصلاح تک بند کر دیا، جبکہ مالک کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق کارروائی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران دودھ کا سیمپل حاصل کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کرایا گیا، جو مقررہ معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث فیل ہو گیا۔ حکام کے مطابق دودھ کے ٹیسٹ کے دوران اس میں فیٹ اور قدرتی غذائیت کی کمی پائی گئی، جس پر ملک شاپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے اصلاح تک بند کر دیا گیا ہے اور مالک کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا کہنا ہے کہ شہریوں تک معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کر کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں اور شکایات ہیلپ لائن 1223 پر درج کرائیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ شکر گڑھ کے محلہ رشید پورہ میں جنگلی بندر نے ایک شہری کے گھر ڈیرہ جما لیا ہے، جبکہ بندر کافی دیر تک گھر میں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا۔ جنگلی بندر کی اچانک گھر میں موجودگی پر اہل خانہ اور اہل علاقہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ مقامی افراد کے مطابق بندر کو کافی دیر تک گھر کے اندر موجود دیکھا گیا ہے، جبکہ اس دوران بندر کے کھانا کھانے کی ویڈیو بھی بنا لی گئی، جو سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ شہری نے متعلقہ محکموں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ جنگلی بندر کو محفوظ طریقے سے پکڑ کر مناسب مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اور جھنگ میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران افسوسناک حادثہ پیش آیا، 2 واسو ملازمین جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جھنگ کے علاقے فاروق اعظم روڈ تانگا اڈا کے قریب سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 واسو ملازمین جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی فوری رسپانس کرتے ہوئے آپریشن کیا اور دونوں ملازمین کی لاشیں نکال کر DHQ اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ ابتدائی طور پر حادثے کی نوعیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुल्तान में CPO सादिक अली डोगर की जानिब से अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने अपने इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल पेश किए। CPO मुल्तान ने तमाम दरख्वास्त गुजारों के मसाइल तफसील से सुने और इनके हल के लिए मौके पर मुतालिका अफसरान को मेरिट के मुताबिक फौरी अहकामात जारी कर दिए गए। इस मौके पर इन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि इंसाफ की बरवक्त फरहमी और शिकायत के शफाफ अजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। CPO का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए पुलिस के दफातर हर शहरी के लिए खुले हैं। खुली कचहरी में शरीक शहरियों ने मसाइल को तवज्जो से सुनने और फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। पेशावर में जिला इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों का गोश्त सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ एक्शन लिया है। इंतजामिया के मुताबिक बादशाह खान चौक के करीब एक गोदाम पर छापा मारकर 2000 से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद की गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुर्दा मुर्गियां मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, शावरमा और बर्गर शॉप्स को सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि बरामद की गई तमाम मुर्दा मुर्गियों को कब्जे में लेकर तल्फ करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि मुलजमान मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स और दुकानों से मुर्दा मुर्गियां इकट्ठी करते थे। जिला इंतजामिया ने शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला करते हुए पोल्ट्री शॉप्स, कोल्ड स्टोरेजेस और गोदामों की निगरानी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी। यहाँ आपको बताएं कि कनकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वॉल सिम प्रोजेक्ट करप्शन की नज़र हो गया है, जो कि शिकायत पर STP रहनुमा पर डिवाइस माफिया का तशद्दुद वाक़या के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का एहतजाज बस ऑफिस के सामने धरना दिया गया। हमले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे नूर हसन सब्जोई से। जी नूर हसन, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कंदकोट में भी जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो वॉलेट सिम प्रोजेक्ट है वो करप्शन की नजर हो गया है, जिसकी निशानदही करने पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा कमरदीन सोरानी को जो है मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। आज उसी वाक़े के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ऑफिस है उसके मेन गेट पर धरना दिया गया है। रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या मुतालबा है सर? यार यहाँ पे कारोबार बनाया हुआ है रहीम सुमरो, उसकी डिवाइस माफिया ने यहाँ पे जो औरतें आ रहे हैं उनसे 2-2 हजार रुपया कटौती करते हैं, झूठे जो सिम में वो दिया जाते हैं। और इसलिए कल हमारा एक अगवान था, उसने उनसे पूछा है कि भाई ये काम क्यों कर रहे हैं, ये जो आदमी है वो बैठे हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, सिमें नहीं मिल रहे हैं, उनसे ज्यादती हो रही है। तो उस पे कमर सोरानी पे इन्होंने तशद्दुद किया डिवाइस माफिया के गुंडों ने। आज हमने एहतजाज किया है कि DC साहब से इनका जो डिवाइस माफिया उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर पर्चा दें, इन्वेस्टिगेशन करें और टीम इसके ऊपर बिठाएं। अगर वैसा नहीं होगा तो अगला लाएमल हमारा DC के गेट पे होगा। DC के गेट में अब बैठ के हम धरना देंगे। आज हम मुतालबा करके आए हैं, पर्चा हमारा दें, आदमियों को जो जवाबदार है लड़े हैं उनको गिरफ्तार करें। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर अगला लाएमल हमारा DC के या SP के गेट पे धरना होगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि यहाँ से जो मुस्तहिक खवातीन है वो सिम लेकर ये जाती है तो इनकी एंट्री यहाँ पर नहीं की जा रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में, जिसकी निशानदही करने पर रहनुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनका कहना है कि हमले में मुलविस जो मुल्जमान है, डिवाइस माफिया है, उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी, ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट एंड सोशल हाउसिंग सैयद नजमी आलम ने मीरपुर खास का दौरा करते हुए कच्ची आबादियों के मकीनों को मरहलावार 99 साल लीज और मालकाना हुकूक फराहम करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहजाद खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम ने मीरपुर खास में महकमा कच्ची आबादी के अफसरान से इजलास में लीज के इजरा, कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन और दीगर इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग, जिसके बाद उन्होंने मेयर मीरपुर खास, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब्दुर्रऊफ गोरी और दीगर के हमरा मुख्तलिफ कच्ची आबादियों का दौरा किया और रहायशों से मुलाकात कर उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद नजमी आलम ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध भर की कच्ची आबादी को मरहलावार
99 साला लीज और मालकाना हकूक दिए जाएंगे। उनका इस मौके पर मेयर अब्दुल गौरी ने कहा कि मीरपुर खास की कच्ची आबादियों की निशानदही की जा चुकी है और उन्हें मरहलावार रेगुलाइज कर हज़ारों ख़ानदानों को कानूनी मालकाना हकूक फराहम किए जाएंगे। सैयद नजमी आलम ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि लीज के इजरा का अमल शफाफ, तेज़ रफ्तार और मेरिट की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तहिक शहरियों को जल्द से जल्द कानूनी मालकाना हकूक फराहम किए जा सकें। इस मौके पर सेक्रेटरी अतर हुसैन मीरानी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल जरार हुसैन, डायरेक्टर फाइनेंस मंजूर अली चांडी और रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद मूसा, सुमरो सर्वे ऑफिसर सैयद तलत रजा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़ मीरपुर खास। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मीरपुर खास में आटा चक्की एसोसिएशन ने फूड डिपार्टमेंट की जानिब से मुबैना छापा कार्रवाइयों और गंदम उठाने के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि एसोसिएशन रहनुमा मोहम्मद रफीक, गुल मोहम्मद पनहोर, हाजी नदीम सोहरवर्दी और दीगर ने कहा कि फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों के बायस चक्की मालिकान को मुश्किलात का सामना है और कारोबार जारी रखना मुश्किल हो गया। रहनुमाओं का कहना था कि फूड डिपार्टमेंट अपनी कोताहियों का मलबा चक्की मालिकान पर डाल रहा है, जबकि गोदामों पर बिला जवाज छापे और गंदम उठाने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से आटे का होलसेल रेट 125 रुपये और रिटेल रेट 128 रुपये मुकर्रर किया गया है, जो आटा चक्की एसोसिएशन को किसी सूरत कबूल नहीं। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि मौजूदा मार्केट में गंदम की कीमत तकरीबन 12,000 से 200 रुपये फी मन है, इसलिए आटे के निर्खों पर नजरसानी की जाए। रहनुमाओं ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में पीर से गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। और चनियोट से खबर दें, जहां चनियोट में मूसलाधार बारिश के बाद जिला इंतजामिया ने निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए फील्ड ऑपरेशन तेज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान ने मुतालिका महकमों के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजल वर्क्स का दौरा किया है, जहां बारिश के पानी की निकासी के लिए जारी ऑपरेशन का मुआयना किया गया। इस मौके पर MD वासा, मैनेजर सुथरा पंजाब, CO म्यूनिसिपल कमेटी, CO जिला कौंसिल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने नशीबी इलाकों में पानी की सूरत हाल, निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और फील्ड में मौजूद अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। आयशा रिजवान ने हिदायत की है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे बाहमी राब्ते और मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करें। इन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी में किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मानसून के दौरान तमाम मशीनरी और अमला मुकम्मल तौर पर अलर्ट रखा जाए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहरियों को दरपेश मुश्किलात के फौरी इज़ाले के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन के इलाके मदेजी में मुबैना तौर पर रिश्वत न देने पर ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ तशद्दुद के इल्जाम पर मजदूरों के एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए और मुबैना तौर पर मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। एहतजाज में शरीक मजदूरों ने इल्जाम आयद किया कि ट्रैक्टर ड्राइवर गुलाम मुस्तफ़ा चौहान को मुबैना तौर पर रिश्वत न देने पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब मजदूरों के साथ इंसाफ किया जाए और अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्होंने मुतासरा ट्रैक्टर ड्राइवर को इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में FIA ने बिजली चोरी के मीटर सॉफ्टवेयर टैंपरिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए फेस्को के 2 एहलकारों और उनकी एक साथी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजमान मीटर के सॉफ्टवेयर में गैर कानूनी रद्द-बदल करके बिजली की असल खपत कम जाहिर करते थे, जिससे फेस्को को लाखों रुपए का माली नुकसान पहुंचाया गया। FIA का कहना है कि तहकीकात में असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर की भी मिलीभगत सामने आई है, जबकि मरकजी मुलजिम पर मुबैना तौर पर इस गैर कानूनी काम के एवज 20 लाख रुपए वसूल करने का भी इल्जाम है। कार्रवाई के दौरान सॉफ्टवेयर से लेस एक लैपटॉप भी बरामद किया गया, जिसे फॉरेंसिक तजज़िये के लिए तहवील में ले लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद बदउनवानी एक्ट समेत दीगर मुतालिका दफात भी शामिल कर दी गई हैं, जबकि मजीद सहूलतकारों की गिरफ्तारी और माली नुकसान की मुकम्मल तयन के लिए तफ्तीश जारी है। FIA का कहना है कि बिजली चोरी और माली जराइम में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। यहाँ आपको बताएं कि पाकपतन के थाना चकबेदी की हदूद में एक ही रात के दौरान 3 बड़ी डकैतियों के वाक़यात ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। शहरियों के मुताबिक इलाके में डाकू राज बरकरार है और मुसलसल वारदातों के बायस खौफ व हरास फैल चुका है। पहली वारदात को बंदपुर के करीब
पेश आई है, जहां मुसल्लह डाकुओं ने कार सवार नंबरदार और इसके अहल खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर नकदी और कीमती सामान लूट लिया। मुतासर खानदान के मुताबिक डाकू खवातीन के कानों से सोने की बालियां भी उतार कर ले गए। दूसरी वारदात छाना चकवैदी से चंद फोर लाइन के फासले पर नांगपुर मोड़ के करीब पेश आई है, जहां ड्यूटी मुकम्मल करके वापस जाने वाले रेस्क्यू के 2 एहलकार डाकुओं का निशाना बन गए और नकदी से महरूम हो गए। तीसरी वारदात बटिंगा के करीब पेश आई, जहां डाकुओं ने सरफराज नामी शहरी को गन पॉइंट पर रोककर नकदी लूट लिया और फरार हो गए। मुसलसल 3 वारदातों पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, डकैत गैंग की गिरफ्तारी और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। मुरीदके में जीटी रोड पर चंद घंटों के दौरान पेश आने वाले 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 राहगीर जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक पहला हादसा बंगला पुलिस स्टॉप के करीब पेश आया, जहां 50 साला मोहम्मद मालिक सड़क अबूर करते हुए तेज रफ्तार कार की जद में आ गए, जबकि दूसरा हादसा इतिहाद केमिकल के करीब पेश आया, जहां 55 साला नाजिम अली को सड़क अबूर करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। रेस्क्यू के जरिए दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। हादसात के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हादसात के बाद जीटी रोड पर ट्रैफिक निगरानी, रफ्तार पर काबू पाने और बरवक कार्रवाई के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। मोटरवे और हाईवे पुलिस के मुताबिक फरार ड्राइवरों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके दोनों जहां भाग अफराद की लाशें बुरसा के हवाले कर दी हैं। अफसोसनाक खबर देंगे, आपको बताएं कि फैसलाबाद में घरेलू नाचाकी के अफसोसनाक वाक़े में बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहमत अली ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया जुलेखा बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल किया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना रुडाला रोड पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश जारी है और मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर CPO फैसलाबाद ने कहा कि कत्ल जैसे संगीन जुराइम में मुलव्विस मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।